और कल जिस टाइम उसने ये किया ना कि जी मेरे बाजू में दर्द हो रहा है कि जी मैं उससे जिस टाइम हिट नहीं लगी, तो मैंने कहा कि ये अंडर प्रेशर आ गए हैं इस चीज़ पे। तो ये वाली चीज़, कुछ साइन अच्छे नहीं थे और फिर उसने बॉलिंग भी नहीं की, फील्डिंग में भी नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। सो आज ये है कि जी पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन है। वो इसलिए कि इस दिन के लिए मैंने ख़ुद 30 साल इंतज़ार किया है और कुछ लोगों ने इससे भी ज़्यादा इंतज़ार किया है कि पाकिस्तान कभी भी किसी वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीत सका था। लेकिन कल जो टीम हमारी खेली है और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, सो मेरे ख़्याल में उन्होंने इंडिया को हर शोबे में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था। पहले बॉल से लेके आखिरी बॉल तक मेरे ख़्याल में पाकिस्तान टीम, मेरे ख़्याल में शाहीन ने जिस तरह पहला बॉल फेंका था वो बिल्कुल ऐसा फेंका था कि जिस तरह किसी फाते ने फेंका हो, और कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट गई हो। और कल है ना बहुत सारी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी कि जी शाहीन ने इस तरह की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रखी है। दूसरा शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसने पहले भी कर रखी है। और हारिस रऊफ़ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, हसन अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ठीक है उसे स्कोर पड़ा लेकिन उसकी एग्रेशन वहीं थी बड़ी ज़बरदस्त की। रिजवान ने और बाबर ने बड़ी ज़बरदस्त इनकी पार्टनरशिप रही 150 रन की, जो इन्होंने पहले भी कर रखी थी। कल के मैच में जो ख़ास चीज़ थी ना, जो जिसने डिफरेंस क्रिएट किया मेरे ख़्याल में, वो ये थी कि बाबर आजम की ना बॉडी लैंग्वेज थी कि जिस तरह वो टॉस में आया, जिस तरह उसने टॉस किया, और इस टॉस से भी पहले की अगर मैं बात करूँ ना कि उसने 2 दिन पहले अपनी जो उनसे ना 12 की टीम अनाउंस कर दी थी। चलो इससे भी पहले की बात करता हूँ, इससे भी पहले की बात करता हूँ कि उसने जो 2 प्रैक्टिस मैच खेले थे ना, उसमें भी सेम कम्बिनेशन से खेला था। यानी कि वो अपने दिमाग में दुबई जाते हुए क्लियर था कि मैंने किस कम्बिनेशन के साथ खेलना है, मैंने इंडिया से किस कम्बिनेशन के साथ खेलना है, कि वो बिल्कुल क्लियर था। कहीं की कोई चेंज नहीं की उसने। क्योंकि जी आके बहुत सारे लोग है ना इस चीज़ पे ना सवाल करते रहेंगे कि जी हफीज़ को रेस्ट देना चाहिए, उसकी जगह हैदर अली को खिला देना चाहिए कि हफीज़ फॉर्म में नहीं है। लेकिन जो उसने प्लान बना रखा था वो अपने बिल्कुल उसी प्लान पे गया। और ये वाली चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरह उसने बाबर आजम से 2 ओवर करवाए नए बॉल से, और 2 ओवर के बाद उसने ना उससे बॉलिंग नहीं करवाई। हालांकि 2 ओवर में उसको मारनी पड़ी, कहीं भी ये नहीं कि जी इंडियन बैट्समैन उसे कोई छक्के मारे हो या चौके मारे हो, लेकिन उसको वो एक प्लान के साथ अपना खेल रहा था। ये आपको जो विक्ट्री दिखी है कि ठीक है कि जी बड़ी ज़बरदस्त है, कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन इसके पीछे उसने पूरा प्लान कर रखा था। और सारों से ज़्यादा जो उसकी तारीफ़ है, देखो इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे मैचेस हुए हैं, वर्ल्ड कप का है कि जिसमें पाकिस्तान नहीं जीता हुआ था, जीत गया, वरना ओवरऑल तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है इंडिया से, क्योंकि जी ओडीआईज़ में भी टेस्ट मैचेस में भी इस चीज़ का बेहतर रिकॉर्ड है। लेकिन जो उनसे ये आप इसमें नहीं जीते थे, उसने बिल्कुल प्रेशर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया। इस मैच की जो सारों से बड़ी चीज़ मुझे नज़र आई ना, वो बाबर आजम की कैप्टनसी थी कि जिस तरह उसने लीड किया है टीम को। बैट से तो वो बहुत दफ़ा लीड कर चुका है, लेकिन इस दफ़ा उसने ना अपनी कैप्टनसी से लीड किया, जो बड़ा ज़बरदस्त था पाकिस्तान के लिए। और जो ये पाकिस्तान को स्टार्ट मिला है ना, जिस तरह की पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग और बैटिंग शो की है। देखो मैं इंडिया कल एक मुश्किल में पड़ा कि उनको मसला पड़ा हुआ था इस चीज़ का कि उनके पास छठा बॉलर नहीं है, और उन्होंने स्ट्रगल किया इस चीज़ से। देखो जिस टाइम आपका कम्बिनेशन पूरा नहीं होता ना, तो आपको प्रेशर आता है। तो विराट पे इस चीज़ का प्रेशर था, और अगर कोई ये कहेगी कि जी मेरे पे प्रेशर नहीं था, तो ये वाली बात सही नहीं होती। आप कहते ज़रूर हो कि जी मेरे पे प्रेशर नहीं है, अपोजिशन को ये वाला क्लू नहीं देते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच और प्रेशर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और विराट ने स्ट्रगल भी की है इस चीज़ से। अगर आप मेरे ये ख्याल में है कि इंडिया को जो सेटबैक हुआ है वो ये पांड्या को खिलाने पे हुआ है।
वो ये इनकी जो सी टीम की सिलेक्शन थी, जिस तरह बाबर आजम को मैंने कहा कि जी आप क्लियर थे ये अपनी सिलेक्शन में, इंडिया से जो गलती हुई है क्योंकि जी वो अपनी सिलेक्शन में राइट नहीं थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम पांड्या ने अपने हाथ का इशारा किया ना कि जी मेरे हाथ में दर्द है, आप जिस टाइम इतना क्रंच मैच खेल रहे हो, इतना आपका मेरा मतलब है हाई वोल्टेज मैच हो रहा हो, आपको जिस टाइम इंजरी हो भी जाती है ना, तो आप ऑपोजिशन को क्लू नहीं देते कि यार मुझे इंजरी है। मैं कई इंडियन प्लेयर्स को, सचिन को या दूसरों को, इनको जिस टाइम बैटिंग कर रहे होते थे, इनको कहीं बॉल लगती थी या दूसरों को बॉल लगती थी, तो ये उसको रब भी नहीं करते थे, ये क्लू ही नहीं देते थे कि जी हमें तुम्हारी बॉल से किसी चीज़ से हर्ट हुआ है। और कल जिस टाइम उसने ये किया ना कि जी मेरे बाजू में दर्द हो रहा है कि जी मैं उससे जिस टाइम हिट नहीं लगी, तो मैंने कहा कि ये अंडर प्रेशर आ गए हैं इस चीज़ पे। तो ये वाली चीज़, कुछ साइन अच्छे नहीं थे और फिर उसने बॉलिंग भी नहीं की, फील्डिंग में भी नहीं आया। तो ये वाली चीज़ इनकी सिलेक्शन से, अगर ये कहीं छठे बॉलर पे खिलाते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। पाकिस्तान को देखो बाबर को कितना एडवांटेज हुआ हफीज़ को खिलाने का कि उसने अपने ये अमाद वसीम से 2 ओवर की जगह हफीज़ से 2 ओवर करवा लिए। अभी शोएब मलिक भी लाइन में लगा हुआ था। तो आपकी जो उनसे सिलेक्शन थी ना कि जी वो इस चीज़ में आपका मेजर रोल था। लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि जी पाकिस्तान जीत सकता है, कि पाकिस्तान के पास है ना इस टाइम जिस कम्बिनेशन से खेल रहा है, 7 बॉलर है और 6 बैट्समैन खेल रहा है। आसिफ अली छठे नंबर पे आ रहा है, इमाद वसीम बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करता है, शदाब बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करता है, हसन अली बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करता है। तो हमारे पास एक लंबी लाइन है बैटिंग की, तो गुड लक है। तो और मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह ये वाला मैच जीता है, कि जितनी भी तारीफ़ की जाए हर एक सारे लड़कों की, मेरे ख्याल में कम है इस चीज़ पे।